नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको डेली करंट अफेयर करवाऊंगा विद स्टैटिक जीके। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लासेस। एक बार इन क्लासेस को एक बार ज़रूर देखें और आपको लगेगा पता कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने इसमें देने की कोशिश की है। ओके, इसमें साथ साथ में हम स्टैटिक जीके भी चलाएंगे, एक लर्न टॉप जैसे क्वेश्चन भी आपके सामने रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो साथ साथ में इनको नोट भी ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। ओके, तो आपका शांति सूचकांक में इस बार जो आपका इंडिया है उसको 126वां रैंक मिला है। लास्ट ईयर इसका रैंक 128 था। पहला नंबर पे है आइसलैंड और सबसे लास्ट में आएगा आपका अफगानिस्तान। बाकी भी इंडेक्स देख लेते हैं। जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी की जाता है, उसमें इंडिया का रैंक है 161। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 38। फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो आपका 4th है। यूनिकॉर्न, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कितने बने हैं, तो 3rd है। मतलब इंडिया में 3rd नंबर के ऊपर यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि 7,000 करोड़ के ऊपर ज़्यादा पहुंच जाती है, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। HDI में भारत की रैंक है आपका 132। हैप्पीनेस इंडेक्स में, खुशहाली सूचकांक में 126 में है आपकी भारत की रैंकिंग। और भुखमरी सूचकांक में 107 है आपकी इंडिया की। हंगर इंडेक्स में 107 है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 भारत की रैंक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BCCI के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं रॉजर बिनी, ये भी आपको याद रखना है। भारत का फर्स्ट संविधान साक्षर जिला, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये है आपका कोल्लम, केरला। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भंगा जी बने हैं। G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ जापान में हुआ, और G7 कंट्री में कौन कौन सी है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, जो कि मैं हमेशा आपको याद करवाता हूँ। तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड G7 कंट्रीज़ में ये सब सारे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, USA हाल ही में यूनेस्को में फिर शामिल हुआ। USA इस संस्था से कब औपचारिक रूप तौर पर अलग हुआ था? देखो, जब आपका डोनाल्ड ट्रंप आपका वहाँ के प्रेसिडेंट थे USA के, तो उन्होंने क्या किया था कि यूनेस्को से अलग हो गए थे। अब 22% हिस्सा था आपका USA का, जो कि पैसे के तौर पे देता था यूनेस्को को। अब भाई यूनेस्को वालों को लग गया पता कि भाई अगर इसको नहीं लेके जाएंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे। इसीलिए अब जैसे आपके नए बाइडेन बने वहाँ के आपके प्रेसिडेंट, तो उसी तरह से उनको बोला कि आप दोबारा से हम इनको एंटर कर लेंगे। इजराइल के विरोध में था उस टाइम के ऊपर ना, इजराइल के बिल्कुल कट्टर में था यूनेस्को। तो इसके चलते हुए अब क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड भी करवाया गया था इजराइल और सऊदी के मध्य USA के द्वारा, तो उसके चलते हुए ये अलग हो गया था। 2017 में ये अलग हुआ था और ये कब से लागू हुआ था? 2018 से इसको लागू कर दिया गया था। यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। भारत की 40 विश्व धरोहरें हैं और 40वें नंबर की जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आपकी धौलावीरा। 39th नंबर वाली कौन थी? रामप्पा मंदिर। 4 जुलाई को USA का इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार मतदान जो है उसमें 132 और 10 विरोधी, 132 जो है उनके पक्ष में पड़े मत और 10 जो है उनके विरोध में पड़े। ओके, NDB का नया सदस्य बना मिस्र देश, और आसियान का जो नया सदस्य बना वो बना आपका तिमोर लिस्ते। 15वां विश्व हॉकी कप 2023, जिसको भारत के उड़ीसा शहर में करवाया गया, इसमें जर्मनी रहा आपका विजेता और बेल्जियम रहा आपका उपविजेता। G20 सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, इसके शेरपा इस बार के हैं आपके अमिताभ कांत, और इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है आपकी वसुधैव कुटुंबकम। याद रखें इस बात को भी। अगर आपका प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 को किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित कर दिया? अच्छा, मधुरक क्या होता है? आर्टिफिशियल शुगर, जैसे आपके आते हैं ना वो शुगर फ्री, तो उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एस्पार्टम। जो एस्पार्टम है उसको इन्होंने कहा, WHO वालों ने कहा कि ये कैंसर कॉज करने वाला है, इसको बैन कर दिया उन्होंने। जो शुगर फ्री होते हैं या फिर डाइट ड्रिंक्स जो भी यूज़ होती है ना, शुगर फ्री बोलते हैं कि भाई शुगर फ्री है ये, है ना, तो उनमें सब में ये यूज़ होता था एस्पार्टम, याद रखें। WHO, जिसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन है? इस तरह डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं, याद रखें। स्टडी ऑफ कैंसर को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। टेबल शुगर कौन सी है? सुक्रोज आपकी टेबल शुगर है। फ्रूट शुगर कौन सी है आपकी? फ्रक्टोज आपकी फ्रूट शुगर है। केन शुगर आपकी सुक्रोज, और ब्लड शुगर आपका आएगा ग्लूकोज, ब्लड शुगर के नाम से जानी जाती है। अगला आपका कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक एवं छात्रों को बचाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया। ऑपरेशन देवी शक्ति हमने अफगानिस्तान से अपने छात्रों को लाने के लिए स्टार्ट किया। ऑपरेशन कावेरी हमने सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया। ऑपरेशन दोस्त, जो अभी हमने देखा कि
तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया था, वहाँ से अगर अपने भारतीयों को लाने के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार में फंसे हुए लोगों के लिए किया था। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा। ये भी बड़े बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस बार का। जल बजट वाला पहला भारत का पहला राज्य कौन बना? भाई जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना आपका केरला। पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है, मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूँ। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ायदेमंद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार सुने इनको ज़रूर, 2 की स्पीड पे सुने, चाहे जैसे मर्जी सुने, इनको डेली सुनने की आदत डालें। कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगला आपका, विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की? तो डिजिटल नोमैड ये किसने की? कनाडा ने स्टार्ट की। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। अगर कोई कंपनी जॉब अलाउ तो वीज़ा एक्सटेंड 6 माह के बाद, ठीक है जी, जब कोई अलाउ कर देती कि हाँ भाई ये जॉब कर सकता है तो उसका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। देखो ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वो शायद आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन जो अब हम करेंगे जो कि स्टैटिक जीकेएस में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ। ओके, मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में हुआ था ये। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रणवीर सिंह को पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। व्यास सम्मान 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। पागल खाना है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है वो एक दिन पागल हो जाता है, बस इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। जो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता इस बार इंडोनेशिया ने की। जो आसियान है इसमें कुल मिला के 11 देश सदस्य हैं और इसकी स्थापना करी गई थी 1967 को जकार्ता में। अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा। और 1993 एक्ट के अंदर जो आपका मानवाधिकार दिवस है आपका आयोग है, इसकी स्थापना करी गई थी 1993 के एक्ट के बाद। 5वां क्वेश्चन आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। तो 3 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा के दिन, जिसको जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इस दिन मनाया गया आपका धम्म चक्र परिवर्तन। आपने सुना होगा जब भी हम पढ़ते हैं कि धम्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जब महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। धम्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो इसी को धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए गए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। मानसून के समय बौद्ध अनुयायी यात्रा नहीं करते, भी आपको याद रखने वाली चीज़ है। वैशाख पूर्णिमा जो आपका जन्म ज्ञान मोक्ष, इसको छोड़िए। अब इनके 3 पिटक हैं, यानी कि 3 इनकी पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 इनके पिटक हैं, इनको कहा जाता है, बुक्स हैं इनकी। अब उसके बाद 3 रत्न हैं इनके, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 संगीतियाँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। पहली हुई थी RVPK से, मैं इनको याद करवाता हूँ। RVPK राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। तो राजगीर में जो अध्यक्षता करी थी वो अजातशत्रु के मतलब उसमें होती है, अध्यक्षता तो नहीं कहेंगे, यानी कि किसके कार्यकाल में होती है, तो अजातशत्रु के कार्यकाल में होती। वैशाली वाली जो हुई थी वो कालाशोक के आपके इसमें हुई थी, ए के इसके इस तरह से याद रख सकते हैं। पाटलिपुत्र में जो हुई थी वो उसके किसके कार्यकाल में हुई थी? अशोक के मतलब साम्राज्य के टाइम पे हुई थी। ओके, कहाँ चला गया भाई ये? और जो लास्ट वाली कुंडलवन कश्मीर वाली वो कनिष्क के उस पर हुई थी। और कुंडलवन कश्मीर में ही जो आपका बौद्ध धर्म है वो 2 हिस्सों में टूट गया था, महायान और हीनयान, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 है वो आपका साउथ अफ्रीका में होगा। इस बार का साउथ अफ्रीका में होगा, ये नाम पे चलती है, देखो साउथ अफ्रीका के BRICS, साउथ अफ्रीका होगा, फिर लास्ट में ज़्यादा जाके दोबारा से ब्राज़ील में ही हो जाएगा, इस तरह से चलता रहता है ये। नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य अधिकार विधेयक। सबसे पहले जो आपका स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पार करने वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान, भारत में पहला राज्य है। ओके जी, यानी कि आपका स्वास्थ्य पे भी अपना अधिकार है आपका, मतलब 100 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का जो हमने चला है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो फ्रांस की कंपनी है, एल्ट्रॉम कंपनी के साथ किया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इसका विजेता इस बार का कर्नाटक रहा। 6ठा क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चर्चा में रही $400 अरब की छात्र ऋण माफ़ी योजना का संबंध किस देश से है? तो ये USA से संबंधित है। ओके, और राष्ट्रपति इस टाइम USA के जॉय बिडेन हैं। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। न्यायाधीश कौन से हैं? न्यायाधीश जो अभी आर्टिकल कौन सा आपका आर्टिकल नंबर 124 है। रिट जारी करने की जो शक्ति है, 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आपका 32वें आर्टिकल में ये सारा कहा गया है। वर्तमान में जो आपका 49वें या 50वें नंबर के जो आपके CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कौन से आर्टिकल में कहा गया है। ये आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है अभी तक कोई भी नहीं बनी है।
पहली महिला न्यायाधीश जो बनी है वो फातिमा बीबी बनी थी। देखो अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फीमेल नहीं रही थी, है ना। तो जो आपकी पहली जो न्यायाधीश थी जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, जो वकील बनी थी वो फातिमा बीबी बनी थी, याद रखें इसको। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी, 25 हाई कोर्ट की संख्या है भारत के अंदर। 2023 टाटा आईपीएल का खिताब सीएसके ने जीता 5वीं बार, गुजरात इसका उप विजेता रहा। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली, पर्पल कैप मोहम्मद शामी को मिली। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, माधवीपुरी बुच, पहली महिला हेड है यहाँ की, और 1992 के एक्ट के बाद इसको स्थापित किया गया था सेबी को, जब आपका हर्षल मेहता वाला कांड हुआ था उसके बाद। 7वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 64th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया ब्राजीलिया, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, वहाँ पे करा गया। GEF की स्थापना आपकी 1992 में हुई थी, ठीक है। और इसके जो रिपोर्ट है इसको कहा जाता है एजेंडा 21, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रियो में इसका सम्मेलन होता है। COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 वाला, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। जैव विविधता से रिलेटेड था, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। अध्यक्ष इसका कौन था, चाइना, मेजबान इसका कनाडा था, उस टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं। और कुनमिंग पत्र मानते हैं इसको, जिसको मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से भी जाना जाता है। पहला जो कोप हुआ था वो आपका बर्लिन जर्मनी में होता है 1995 में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। जो 27वां आपका कोप हुआ लेटेस्ट वाला जो वो आपका मिस्र में हुआ, और शर्म अल शेख, ठीक है, इसके क्या थे, हेड थे शायद। नेक्स्ट आपका कोप 28 कहाँ होगा, UAE में होगा। ये आपका भविष्य में बनेगा क्वेश्चन, याद रखें इसको। UNFCCC की सदस्य की बैठक को आपको COP कहा जाता है, याद रखें इसको। मिनीमाता रोग, अगर आपका कुछ बीमारी के बारे में कहा जाए, मिनीमाता डिजीज होती है वो आपके मरकरी की वजह से होती है, इनकी पारे की वजह से होती है। इटाई डिजीज़ आपके कैडमियम की इसकी वजह से होती है। इसरो के अध्यक्ष इस टाइम कौन पे हैं, सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसरो की स्थापना कब करी गई थी, 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में करी गई थी। नीति आयोग के CEO कौन है इस बार, BVR सुब्रमण्यम। राजपथ का नाम इस बार बदल के कार्यपथ के नाम से इसको कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया इन्होंने, तो वही तमिलनाडु है सबसे पहले, उसके बाद आपका यूपी है। 26 जनवरी 2023 को हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह सीसी, इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे। एबल पुरस्कार जो कि आपका मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, 2023 में किसको दिया गया, लुइस कैफरेली को ये पुरस्कार दिया गया। मिथिला मखाना को GI टैग जो कहाँ का है, वो बिहार का है। मुगल गार्डन जिसका नाम बदल के अभी अमृत उद्यान के नाम से इसको कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत का फर्स्ट घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालक कहाँ पर हुआ। देखो भाई, जितने भी ये मैंने क्या पढ़ा है आपको, भारत में घरेलू स्तर पर निर्मित, पहले हमने जितने भी हमारे परमाणु रिएक्टर थे ना, वो सारे रशिया की मदद से बने हुए थे। ये हमारा पहला खुद का है, जो कि काकरापार गुजरात में इसको स्थापित किया गया। 700 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अब कुछ और भी हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। जो यूपी में है उसका है नरोरा, मतलब नरोरा कहाँ पे है, यूपी में है। सबसे सीधा पूछा जाता है कि आपका आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है, तो कुंडल वन और आपका करपक्कम और कुंडलकुलम ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कैगा आपका कर्नाटका में है। फतेहाबाद आपके हरियाणा में स्थित है। और भारत के सेकंड जो CDS बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है आपके अनिल चौहान। पहले थे आपके जनरल बिपिन रावत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। जो 25वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो आपके नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया। संगीतकार कौन थे इसके, MM किरवानी, याद रखें इसको भी। ऑल द एलिफेंट विस्पर, इसको एज ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इसको प्राइज मिला गया। अगला प्रश्न था आपका, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता। देखो पहले उन्होंने दोहा डायमंड लीग में जो भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब लुसाने में डायमंड लीग हुई। डायमंड लीग छोटी मोटी लीग नहीं है, आई थिंक ये आपका ऐसा मान के चलें कि एथलेटिक्स की बहुत बड़ी चैंपियनशिप होती है डायमंड लीग वगैरह। तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता। अब बात आई कि आपका पित्तल किससे बनता है ना, कांसा। पित्तल किससे बनता है, तो कॉपर और जिंक से बनता है आपका पित्तल। और कांसा किससे बनता है, कॉपर और टिन से बनता है। SN जो है टिन का सिंबल रहता है। एशिया स्क्वैश मिक्स डबल चैंपियनशिप का खिताब इस बार इंडिया का हुआ ये, तो दीपिका पल्लिकम और हरविंदर संधू ने ये मिक्स डबल का चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है आपका, फर्स्ट ATP युगल खिताब, ATP मतलब टेनिस वाली, तो ये आपके यूकी भांबरी के द्वारा इसको जीता गया। भारत का फर्स्ट हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है जिसके हर घर जल है, तो आपकी गोवा है। गोवा में इसको स्थापित करा गया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया,
अच्छा ये भी देखो, हर घर जिला कौन सा है, वो बुरहानपुर एमपी। अच्छा ये होता क्या है ये, हर घर हर घर नल, मतलब हर घर जल, मतलब जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हर जगह पे वो नल नल वगैरह लगे रहते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब हर एक क्षेत्र में आपको नल लगा हुआ दिखा मिल जाएगा। इसलिए इसको हर घर जल प्रमाणित राज्य और जिला घोषित करा गया था। अगला प्रश्न आपका, फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिता गुप्ता राजस्थान की हैं, इनको दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने भी ओपन चलते हैं। तो मेल्स में जीता गया आपका नोवाक जोकोविच, में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम कर लिए, सर्बिया के हैं ये नोवाक जोकोविच। और जो फीमेल है वो आर्यन सबरलिंका के द्वारा इसको जीता गया, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। ठीक है जी। ड्रीम इलेवन बना भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक। अब भारत की जो क्रिकेट टीम होगी ना, एक तो उनको एडिडास ने उसको डिज़ाइन किया है, और उसके ऊपर ड्रीम इलेवन आपको लोगो दिखा जाएगा, क्योंकि उसका मुख्य क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर ये बन चुका है ड्रीम इलेवन। तो गाइज ये थे आज के आपके करंट अफेयर। स्ट्रैटेजी के इसमें बहुत ज़्यादा है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपको रहने वाला है। ये डेली बेसिस के ऊपर आएगा, आपके जो जितना आप पसंद करेंगे इसको उतना ये आपको डेली बेसिस के ऊपर आएगा। प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, ताकि थोड़ा सा मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छा करने की कोशिश करूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।